हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजा, जय जय देव। हरे कृष्णा एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में यहाँ जो निकल कर आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कल या परसों के टाइम पर, या हो सकता है 2-4 दिनों से आप लोग कुछ अनयूजुअल ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करें। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बॉडी के ऊपर चल रहा है, या आपको यहाँ पर ऐसे सरसराहट जैसी महसूस हो रही है बॉडी में, कहीं भी किसी भी पार्ट में हो रही होगी, हाथ में, पैर में, फेस पे, और आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है और आप ऐसे बस ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि अचानक से एनर्जी ड्रेन हो गई है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि सामान्यतः आपके साथ नहीं होती है, और अभी ये चीज़ें आपके साथ जो हो रही हैं, अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से जिस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, अभी आप बिल्कुल उन चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो। आप अपने लिए बहुत कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन अचानक से आपका टाइम ही बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा है, और ये बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें आपको विभिन्न प्रकार की देखने को मिल रही हैं। बच्चों के नेचर में चेंज आ जाना, अचानक से पार्टनर के नेचर में चेंज आ जाना, और अचानक से कुछ इस तरह की गतिविधियां आपको इस तरह से फील हो रही हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यहाँ क्या निकल कर आता है। तो एक बार चेक करते हैं टैरो कार्ड से कि यहाँ कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्रभावित कर रही है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। ओके, यहाँ भी बहुत कार्ड्स हैं। इसलिए कल दिव्य आपके जो पूर्वज हैं, या आपके अपने जो रिसेंटली अभी आपके साथ नहीं हैं, वो आपको क्यों सचेत करना चाह रहे थे। यस यस यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल, वो सचेत क्यों करना चाह रहे थे। तो डियर, यहाँ पर वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं। कौन? वो आपके साथ युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, और इसलिए क्या कर रहे हैं वो? इसलिए आपकी शक्तियों को क्षीण करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपकी ऊर्जा को यहाँ हरेस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों के ऊपर विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के बीच में बिच्छू का आना। सॉरी डियर, कोई आगे था। ओके, तो यहाँ फिर से नए सिरे से जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि आपको आपके जीवन में भ्रमित करने के लिए ये बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है, और इसीलिए आपके दिव्य पूर्वजों ने यहाँ आपको लेकर कुछ चेतावनियां कल दी थी, है ना। यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास आइडिया है, आपको पता है आपका कहाँ भविष्य है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि आपको वो इंफॉर्मेशन जो मिल रही है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है। कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके माइंड में, और आपने जिस कार्य को बहुत तीव्र गति से स्वीकार्य भी किया था, लेकिन आप उस प्रॉपर वे में कंफ्यूजन होने के कारण जो न्यू आइडियाज के साथ जो आप अपने भविष्य के लिए जो आगे बढ़ रहे थे, वहां आपने डिसीजन को फेल कर दिया है। तो ये फेल्यूर का कार्ड है।
ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर कोई भी शक नहीं है, लेकिन जब हम अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को किसी कंफ्यूजन के साथ मर्ज कर देते हैं तो वहां पर डिसीजन गलत हो जाते हैं। और यहां पर यही हो रहा है, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी। तो इस समय जो आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं हुई हैं वहां पर लैक ऑफ मेंटलिटी का यहां पर फील आ रहा है। मतलब आपकी मेमोरी लॉस हो रही है या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, या फिर आपने अपने लिए जो डिसीजन था उसी को ही आपने यहां पर रॉन्ग सिद्ध कर दिया है। हो सकता है अपने लिए जो जस्टिस क्रिएट किया था या अपने लिए एक रास्ता चुना था उससे आपने पीछे कदम हटा लिया है। क्योंकि कई बार इनर क्लैरिटी होती है लेकिन कंफ्यूजन आपको उस इनर क्लैरिटी को डिस्टर्ब कर देता है। वहां पर यह हो रहा है, जिसके कारण हो क्या गया है कि आपने जो एक निर्णय लिया था काफी वेग में आकर, क्योंकि आपको यूनिवर्स उन सारी लाइफ की चुनौतियों तक ले जा रहा है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो इसलिए आपको वहां तक लेकर जा रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपके माइंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि मेंटल क्लैरिटी यहां पर एकदम से लॉस हो रही है। आप अपने सक्सेसफुल जर्नी को चाह रहे हो और आप बिल्कुल उम्मीद कर रहे हो कि आपके ये एडवेंचर है, जो आपका ये जो चुनाव है वो बेहतरीन होने वाला है और आप एक जगह तक पहुंचने वाले हो। लेकिन कई बार आपका माइंडसेट या हमारी जो धारणाएं होती हैं या हमारी जो साइकिक अटैक्स होते हैं, इन चीजों पर हम खुद ही क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं और जो हमने अपने लिए एक डेस्टिनी चुनी थी उसको ही हम नकार देते हैं। तो ये डिवाइन की तरफ से आई हुई अपॉर्चुनिटी को कई बार मेंटल क्लैरिटी ना होने के कारण हम उसको गिव अप कर देते हैं। उसका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि डर लग रहा है, फियर है, यहां पे कुछ पुरानी बातों को लेकर एंजाइटी है मन में, कुछ पुरानी बातों को लेकर शंकाएं हैं आपके अंदर और इसीलिए ये ट्रस्ट इश्यूज खड़ा हो गया, क्योंकि आपके साथ इसके पहले भी धोखे हो चुके हैं और ये धोखों ने ही आपको जो आपके लिए रास्ता बनाया था उसमें ही आपको चलने से रोक दिया। इसका मतलब इंट्यूशन पावर में कोई कमी नहीं है, इंट्यूशन पावर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन इस इंट्यूशन पावर में भ्रम ने भी अपनी जगह बना ली है और इसलिए आपके दिव्य पूर्वज यहां आपको इस भ्रम से निकालना चाहते हैं, इस मेंटल डिस्टर्बेंस से आपको यहां पर निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो यहां पर लेवल नजर आ रही है वो ओल्डर और मैच्योर्ड फीमेल की एक जो एनर्जी है वो मुझे नजर आ रही है। बट इस समय वो काफी डिस्टर्ब है, बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ओवर क्रिटिकल सिचुएशन फील कर रहे हो। इस समय आप डिपेंड कर रहे हो उन लोगों पर जो आपको भटकाते हैं, आप उन लोगों पे डिपेंड कर रहे हो, इसलिए आपने जो अपने लिए रास्ता चुना था उसी को ही छोड़कर अब आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो इस समय मेंटल क्लैरिटी को लेकर बहुत परेशान हैं उनके लिए ये रीडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल क्लैरिटी पर ही यहाँ पर अटैक्स हुए हैं या फिर आपको कुछ साइकिक अटैक्स यहाँ पर भेजे गए हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके दिव्य पूर्वजों के माध्यम से। तो यहां पर ओवर क्रिटिकल होने से पहले अपने आप को सावधान करना होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके लिए कुछ डिवाइन की तरफ से ही अपॉर्चुनिटीज भेजी गई थी। डियर, ये भी अपॉर्चुनिटी डिवाइन की तरफ से ही आई थी, जो आपको मुकुट पहनाने वाली थी, जो आपका सम्मान देने वाली थी, जो आपके खोए हुए सपनों को आप पा सकते थे उस स्थिति तक आपको ले जाने वाली थी। और हो सकता है उससे आप पैसे भी कमा सकते थे, उससे आपके लिए एक न्यू जॉब हो सकता था, एक नया कैरियर हो सकता था, आप लोगों के लिए एक नया भविष्य दे सकते थे। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता था, मनी ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकता था। लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक किया गया है, ये जो मेंटल कहना चाहिए कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, उसके कारण ही ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स आया है। और ये रिवर्स कार्ड यहां पर बहुत क्लियर बता रहा है कि आपके सीक्रेट्स लीक हुए हैं या आपके साइकिक अटैक हुए हैं या आपके साइकिक एबिलिटी को यहां ब्लॉक किया गया है। ये ऑलरेडी मैंने बोला, इस कार्ड को मैंने तब तक देखा भी नहीं था, क्योंकि ये जो
कार्ड्स हैं इससे ही समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल हुआ है और ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपको लोग जीतने नहीं देना चाहते, आपको आपकी जगह तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते, इसलिए आपके मार्ग में भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपके मार्ग में यहां पर आपको कुछ बातों को लेकर अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं या अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको इस उच्च स्थिति में नहीं देख सकते। वो आपको, हो सकता है कि आप यदि किसी एक योग्य स्थिति पर पहुंच गए तो उनके साथ आपका डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, और वो ये नहीं चाहते, इसलिए वो आपको भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ यहाँ मेरे को शब्द बोलना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शारीरिक रूप से भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर आपके ऊपर कुछ साइकिक अटैक्स हो रहे हैं शारीरिक रूप से। सेक्सुअली भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो आपकी पावर को खत्म किया जाए, आपकी पावर को ब्लॉक किया जाए। और ये सारी सिचुएशन क्रिएट कहाँ हो रही है? क्लैश हो रहे हैं। क्यों क्लैश हो रहे हैं? क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर या फिर आपकी ग्रोथ को लेकर अगला बहुत ज्यादा यहां पर इनसिक्योर फील कर रहा है, ईगोज आ रहे हैं यहां पर, और इसीलिए एग्रेशंस है, इरिटेशंस है, फ्रस्ट्रेशंस है। और ये छोटे शब्द नहीं होते, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे शब्दों ने आपके लिए यहां पर एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर दिया है, और इसको आप पार नहीं कर पा रहे हो, इसको आप लांघकर आगे नहीं जा पा रहे हो। और उसका रीजन ही यही है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, और आपको यहां पर बातों में उलझाना चाहते हैं, गलत एनर्जी में उलझा कर रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कॉर्पोरेट नहीं कर सके, वो लेक ऑफ पावर के रूप में आपको यहां पर दिखाना चाहते हैं, वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यस, कंट्रोल करना चाहते हैं। एक स्ट्राइक आएगी आपके ऊपर ताकि आप आगे न बढ़ सकें, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही हो रहा है, ये लड़ाई झगड़े के कारण ही हो रहा है, ये डिसएग्रीमेंट का ही परिणाम है कि आपको अपनी मेंटल चीजों से या अपनी खुद की सपनों से दूर होना पड़ रहा है। बस यही चीज हो रही है यहाँ पर। और आपके पूर्वज यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि इस समय आपको एक बड़ी चेंजेस भी और देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, कुछ तो भी नया होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ एक बड़ा और भी कुछ बात को लेकर हो सकता है, पैसे को लेकर कुछ बड़ी चीजें आपके सामने आ सकती हैं, या खुलासे हो सकते हैं, या फिर कुछ जनरेट हो सकता है। कुछ तो है जो पैसे को लेकर यहाँ बड़ी चीजें आपको सुनने को मिल सकती है आगे जाकर। यस, एंजल ऑफ लव, यहां पर आपके एंजल्स, यहां आपके पितृगण यहां ये बताना चाहते हैं आप बहुत दयालु हैं, आपका हृदय बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ है। लोगों के लिए केयर करना, लोगों के लिए ध्यान रखना, लोगों के लिए आप समर्पित भाव रखना, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा प्यार है जो एंजल ऑफ लव को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो सारी दिव्य आत्माएं जो सभी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, जो लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करके उनके जीवन को सुधारना चाहती हैं, तो उससे ही रिलेटेड आपकी सोल है। ये आपके दिव्य पूर्वज यहाँ आपको बताना चाहते हैं। वो आपके लिए बहुत खुश है, लेकिन आपके दिव्य पूर्वज यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई सिचुएशन है जहां से निकलने का टाइम आ जाए तो उस समय निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यदि ऐसे टाइम पर यदि आप नहीं निकलते हैं तो ये जो लड़ाई करने वाले लोग, ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने वाले लोग, या आपके लाइफ में कोई किसी बात को लेकर स्ट्राइक क्रिएट करने वाले लोग, यस, ये सारे लोग आपको डिसएग्री कर करके आपके मेंटल ब्लॉकेजेस क्यों आया है? क्योंकि आपके मन की जो ताकत है उसको खत्म करने की यहां कोशिश की जा रही है, या मन की ताकत को यहाँ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको यहां से निकल जाना ही बेहतर है। निकल जाने का मतलब है आप मेंटली तौर पे भी उनसे दूर हो सकते हो, फिजिकली तौर पे भी दूर हो सकते हो, या अपने विचारों की दुनिया से भी ऐसे लोगों को डिलीट कर सकते हो। यस, डिटैच करके आगे बढ़ना होगा। ये जो निकलना है ना, इस निकलने का मतलब डिटैचमेंट है, क्योंकि आपने उनको अपना बना के रखा है,
अपना मान के रखा हुआ है, वो आपके अपने हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके रास्ते के रोड़े लोग हैं। ऐसे लोग आपके मार्ग में हमेशा रोड़ा ही अटकाएंगे। ये आपके दिव्य पूर्वज बताना चाहते हैं कि ये स्थिति वो आपको, देखो मैंने आपको बताया कि वो उनका प्लान क्या है, आपको कंट्रोल करना। वो यही चाहते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट ना करे, वो आपके सपनों के साथ आपके साथ खड़े ना रहे। और इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि आप टाइट अप हो जाओगे। इसका मतलब है कि आप ना कुछ सोच पाओगे, क्योंकि आप उनके 100% कंट्रोल में आ जाओगे। और जब इंसान किसी के 100% कंट्रोल में आ जाता है तो वो बिल्कुल एक सर्कस के पक्षियों या पशु की तरह हो जाता है। एक छड़ी पड़ती है, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, डांस तो करो डांस करो, इधर से कूदो उधर से फांदो, मतलब एक सर्कस जैसी हालत वो आपकी करके यहाँ रखना चाहते हैं। और इसीलिए तो वो आपके विचारों को, आपके कार्यों को, आपकी चीजों को, सोच को, सबको यहाँ बांध के रखना चाहते हैं। बस कॉन्फ्लिक्ट्स एक ही यहाँ पर निकल के आ रहा है, ईगो। क्योंकि उनका जो ईगो है वो इतना ज्यादा उनको प्यारा है कि किसी की भलाई या किसी का उत्थान उनको स्वीकार्य नहीं है। या यही तो चीजें हो रही हैं मेन तो। और ये सारी डिसएग्रीमेंट का ही नतीजा है। जब हम कभी किसी के सपनों को या किसी के एम्बिशंस का साथ नहीं देते तो हम साथ न देके उनको रोड़ा अटकाते हैं। तो यहां पर वही चीजें स्ट्राइक, इसलिए शब्द निकला था ना स्ट्राइक। तो यह स्ट्राइक आपके ऊपर किया जा रहा है क्योंकि आपकी कम्युनिटी में आपको खुशियां मिलती है, आपके कम्युनिटी में आपको बेहतर फील होता है, आपकी कम्युनिटी में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। और यही चीज वो चाह नहीं रहे हैं। लेकिन डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके दिव्य पूर्वज यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के लिए एक ऐसा इंसान भेजा जा रहा है जो कि आपकी अंतरात्मा को हील करेगा, जो आपको शांत करेगा, जो आपके ओवर थिंकिंग को शांत करेगा, जो आपको आपके विचारों में जब एक स्थिरता आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे विचार, बहुत सारी धारणाएं हमें अटका के रखती है और यही तो मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं आपके लाइफ में। लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसी दिव्य आत्मा आपके लाइफ में आएगी जो आपको खुशियां भी देंगी, जो आपको हील भी करेगी, जो आपको हीलर भी बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्पिरिट गाइड की तरह आपकी तरफ आ रही हैं। और आप यदि उन तक पहुंच रहे हो और फिर वहां से निकल रहे हो तो समझ लेना आप किसी के और के कंट्रोल में हैं। और यदि ऐसा इंसान आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आप यदि उनको लेकर रखते हो तो ये आपके दिव्य पूर्वजों के द्वारा भेजा गया इंसान है। यस, ये आपको मनी ग्रोथ करना सिखाएगा, ये आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे। ये इंसान जो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कोई वुमन हो सकता है वो आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करे और वो आपको काफी खुश दिलवाएगी। यस, एक्शन लीजिए क्योंकि आपके पूर्वज यही चाहते हैं। 777 की एनर्जी है और ये आध्यात्मिक जर्नी से ही रिलेट होना चाहिए क्योंकि 777 की एनर्जी है यहाँ पर और यह आध्यात्मिकता की जर्नी जरूर होनी चाहिए। और आपके अंदर का यदि किसी ने यदि कोई साइकिक अटैक किया तो आपके अंदर भी कोई तो कोई नकारात्मक एनर्जी होगी और ये जो सिचुएशन है यह आपके अंदर की नकारात्मक एनर्जी को आपके लाइफ में से निकालेगी। उसके बाद ये जर्नी में आप बहुत ज्यादा खुश रह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, अपने महत्व को समझ पाएंगे। यस, बिल्कुल यही चीज बताई जा रही है। अभी भी सोच रहे हैं, आपके डिवाइन पावर कह रहे हैं रास्ते खुले हुए हैं लेकिन हम दरवाजा ओपन तो कर चुके थे लेकिन हमने ही दरवाजा बंद कर दिया। तो यहां आपको मेंटल क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अपने लिए अच्छा और बुरा देखना चाहिए। यस, बिल्कुल अच्छा और बुरा देखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है ये वाला। यस, क्योंकि ये आपके लिए डिवाइन के द्वारा भेजी गई पॉसिबिलिटीज हैं। ओ माय गॉड, सक्सेस सक्सेस। और ये जो आप छोड़कर यदि किसी आप रुक जाओगे तो मान के चलना अपने आप को फिर से आपने कैद कर लिया। और आपके दिव्य पूर्वज चाहते हैं एक ऊंची उड़ान भरो, बहुत सारे डोर आपके लिए भी ओपन है, उसको कैच करो। तो ये आपके कॉल पर निर्भर करता है कि आप किस कॉल को लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यस, सक्सेसफुल जर्नी या इनडिसीजन वाली लाइफ।
ये आपका चुनाव होगा। यस, क्योंकि एंजल्स कहते हैं जब तक इंसान बैलेंस नहीं करता तब तक जीवन में कभी भी वो खुशियां नहीं मिलती जिस खुशियों के लिए आप बने हो। तो मेंटल ब्लॉकेजेस हटाएं, क्लैरिटी लेकर आए, डिसएग्रीमेंट से बाहर निकलें, अपने आप को चीयर अप करना स्टार्ट करें, अपने आप को इन्फिनाइट तौर पे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। तो कंट्रोल में रहना है या स्वतंत्र रहना है, यह आपका निर्णय है। क्यों? क्योंकि या तो सक्सेस है या तो इनडिसीजन है, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपके दिव्य पूर्वजों के द्वारा दिया गया रीडिंग है। देखिए, वो आपको कुछ बात को लेकर सचेत करना चाहते हैं कि कुछ बड़ा होने के लिए बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। हरे कृष्णा माय ऑल डिवाइन सोल्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।